तो बच्चों फाइनली वो घड़ी आ चुकी है कि आपको आपका एडमिट कार्ड मिल चुका है। और जिन बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं मिला है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको भी जल्द ही एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो भैया जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा या मिल चुका है तो हमें किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना है? भाई एडमिट कार्ड को देखना सारे बच्चों को आना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 10th में हो और आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो भैया हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 13 फरवरी से लेकर के मेरे प्यारे बच्चों 18 फरवरी की सुबह तक आप सभी को पूरी हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी। और ये वो चैनल है जिसने पूरे अप्रैल से लेकर के अब तक बच्चों को YouTube पे बहुत ज्यादा पढ़ाया है, सबसे ज्यादा पढ़ाया है। लेकिन ये 5 दिनों की जो सीरीज होगी वो हिंदी को खत्म करेगी, फिर हम लोग सामाजिक विज्ञान की क्लासेस करेंगे और पेपर के अकॉर्डिंग सारी तैयारी आपको इस वीडियो के चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। और बच्चों एक बात याद रखना, ये वही चैनल है जहां से पढ़ करके पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारी रैंक यहीं से निकली हुई है। तो भैया चलिए अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं आज की प्यारी सी क्लास को। चलो बच्चों ध्यान से समझना है मेरी बात को। अब अगर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो उसके 2 पार्ट होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको आपका एडमिट कार्ड इस तरीके से मिलता है तो इसका एक सामने का हिस्सा होगा और एक इसके पीछे का हिस्सा होगा। एक्चुअली ये 2 पेपर ही होंगे, बीच में आपको स्टेपलर करके मिलेगा। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये देखो स्टेपल यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके 2 भाग होंगे। जो आगे का भाग होगा वो आपका कक्षा 9 का होगा, पीछे का 10 होगा, या पीछे का 10 और आगे का 9 मान सकते हो। तो 2 पार्ट कौन से होंगे? ये इस तरीके से होंगे। तो पहले हम बात करते हैं इस वाले की और फिर बात करते हैं इस वाले की। सर 2-2 एडमिट कार्ड? नहीं बेटा, 2-2 एडमिट कार्ड नहीं होते हैं, एक ही एडमिट कार्ड होता है। लेकिन एक जो आपका ये वाला दिख रहा है जो कक्षा 9 वाला, ये पंजीकरण आपका पत्रक है। ये भी एडमिट कार्ड के साथ ही लगा होगा और इसको भी साथ में लेकर के जाना है। तो पहले एक काम करिएगा, आपको जो आपका एडमिट कार्ड मिला होगा वो आगे और पीछे, एक तरफ 9th का, एक तरफ आपको 10th का, यानी कि एक तरफ 9th का पंजीकरण पत्रक लगाना है और दूसरी तरफ आपको ये वाला लगाना है जिसमें अनुक्रमांक यहां पर लिखा होगा। लगा लिया? अब लगाने के बाद स्टेपल भी लगा होगा, स्टेपल आपको स्कूल से करके ही मिला होगा। फिर आप इसको एक काम करिएगा, इसके ऊपर बढ़िया सी एक पॉलीथीन चढ़ा लीजिएगा। क्या चढ़ाइएगा? पॉलीथीन चढ़ाइएगा, ताकि ये फटे ना और कटे ना, खोए ना। और इसकी एक फोटो कॉपी करा के अपने पास रख लीजिएगा अलग से घर में, ताकि, और उसको पेपर देते वक्त लेके नहीं जाना है, लेके आपको ओरिजिनल ही जाना है, लेकिन इसकी फोटो कॉपी घर पे होनी चाहिए, ताकि अगर कोई डिटेल, अगर मान लीजिए कभी आपका एडमिट कार्ड खो जाता है तो आप इस पे फोटो कॉपी पे अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर करा लोगे, वो वैलिड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो चलिए जरा गौर से देखिए। सबसे पहली बात, एक आपको मिलेगा पंजीकरण पत्रक जो कि एक कक्षा 9 वाला होगा, जो आपको साथ में रखना है। तो इसका पंजीकरण कब हुआ? 24-25, आपका भी 24 और 25 में ही हुआ होगा। समझ गए? फिर उसके बाद यहां पर आपका क्रमांक लिखा होगा। यह रोल नंबर नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। जो रोल नंबर होगा यहां क्रमांक नहीं बल्कि अनुक्रमांक लिखा हुआ दिखेगा दूसरी तरफ। तो पहले इसको पूरा देख लेते हैं। यहां पे आपको पंजीकरण संख्या लिखी हुई मिलेगी जिससे आपका कोई मतलब नहीं है। हमने थोड़ा सा यहाँ पे चीजें हाइड कर दी है बच्चों, किसी भी बच्चे की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए। फिर उसके बाद बच्चों विद्यालय का नाम अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा। फिर परीक्षार्थी का नाम आपको यहां पे लिखना है। फिर उसके बाद माता का नाम और पिता का नाम इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपका जब एडमिट कार्ड मिलेगा आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी। अब यहां पर ध्यान क्या देना है वो सुनो। आपको सबसे पहले अपने 6 विषय देख लेने हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स और उसके बाद साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग। इनको जरूर देख लेना है कि वही 6 विषय है कि नहीं जो आपने फिल किए थे फॉर्म जब फिल किया है तब। अगर इनमें कोई चेंज है तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से तुरंत ही संपर्क करें। अगर आपको लगता है कि आपका जो ये मिला हुआ है एडमिट कार्ड, इस एडमिट कार्ड में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में आपको कोई परिवर्तन दिख रहा है तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मिल सकते हैं। लेकिन अब सुनिए मेरी बात, अगर यहाँ पर आपको कोई चेंज दिख रहा है और आपको लगता है कि भैया यहाँ पर जो हमें चेंज दिख रहा है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये हमारा सही है, चलो ठीक है कुछ ही दिन का आगे पीछे है, तो मैनेज कर लीजिएगा, फिर बार बार चेंज मत कराइएगा। जब आप 11th का रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखी होगी। दूसरी चीज, फिर वही डिटेल वहां पर लिखी होंगी। फाइनली यहाँ पर आपका 10 अंकों का एक रोल नंबर लिखा होगा।
10 अंकों का एक रोल नंबर लिखा होगा। इस तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा, ये अनुक्रमांक वाला ही रोल नंबर होता है और ये क्रमांक वाला रोल नंबर नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे 10 अंकों का रोल नंबर मिलेगा। फिर हम नीचे की तरफ आएंगे, यहां देख लीजिएगा आपका फुल एग्जाम होना चाहिए, उसके बाद जेंडर जो आपका है वही होना चाहिए, इसको भी चेक कर लीजिएगा एक बार। फिर उसके बाद आप दिव्यांग है, यहाँ पर नो है, तो आपका अगर दिव्यांग है तो आपका यस लिखा होगा। दूसरी चीज, आपका पेपर कौन सी डेट में है, जैसे हिंदी का पेपर 18 फरवरी को है लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग शिफ्ट में है या इवनिंग शिफ्ट में है, इसका भी ध्यान रखना। वैसे हाई स्कूल का है तो मॉर्निंग में ही होगा आपका। उसके बाद बच्चों, आपका पेपर कब होगा? 8:30 सवेरे से होगा। आपको सेंटर पे हर हालत में 8 बजे पहुंच ही जाना है, इससे ज्यादा लेट नहीं करना है। पर आप कोशिश करिएगा कि आप थोड़ा और पहले निकलिएगा ताकि आप 7:45 तक ही पहुंच जाएं। ओके, तो फिर हाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 8 बजे हम लोगों को सवेरे जो है स्कूल हर हालत में पहुंच जाना है। 8:30 से आपका पेपर शुरू होगा और आप इससे पहले ही पहुंचने का प्रयास करें। इस तरीके से पूरी डिटेल लिखी होंगी आपको आपके पेपर में। यहां पर बस इतना ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, कहीं कोई गलत सब्जेक्ट तो नहीं आ गया है। अगर गलत सब्जेक्ट आ गया है तो आपको उसकी परीक्षा फिर आप नहीं दे पाओगे। इससे बचने के लिए आप एक काम करिएगा, अपने प्रिंसिपल से मिलिएगा अगर यहां पर आपको कोई परिवर्तन दिख गया है तो, ठीक है? बाकी घबराना नहीं है। इसी तरीके से यदि आप क्लास 10th में हैं तो ये चैनल आपकी 10th क्लास की पूरी तैयारी कराएगा। आप इस चैनल से रेगुलर पढ़ाई करिए और जो भी न्यूज आएगी जब एकदम 100% सच होगी इस चैनल में लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने हर उस दोस्त के पास जिसको इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि बच्चों इस ऑनलाइन दुनिया में बहुत कम ऐसे आपको साधारण से वीडियो मिलेंगे जहां पूरी जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच।